हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। फॉर ए वेरिएबल एक्स कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस वी इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर लेट डी सच दैट वी टू वी be the linear transformation where d of f is the derivative of f with respect to x and m such that v to v be the linear transformation m of f is equal to x d of f which of the following statement are true। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट यहाँ पर हमको एक वेक्टर स्पेस, रियल वेक्टर स्पेस यहाँ पर v इस तरह से डिफाइन किया गया है जिसके अंदर स्टूडेंट 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स आते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन d है जिसका मैपिंग v से v पर हो रहा है और इसको स्टूडेंट इस तरह से डिफाइन किया कि d ऑफ f जो होगा वो स्टूडेंट f का डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू x। और स्टूडेंट m दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका मैपिंग v से v पर हो रहा है और इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन में नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें स्टूडेंट बस हमको नॉर्मल मैट्रिक्स बनाना है और जो जो ऑप्शन में पूछा है बस उसको वैसे ही सॉल्व कर देना है। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले वेक्टर स्पेस v दिया गया है। वो क्या दिया गया है कि ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी और ए बी सी डी स्टूडेंट ये हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये वेक्टर स्पेस है पॉलिनोमियल का तो इसके बेसिस में बेसिस ऑफ v में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। तो स्टूडेंट इसके बेसिस में यहाँ पर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पर स्टूडेंट कुछ नहीं तो मतलब यहाँ का कांस्टेंट 1 आएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस में 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये स्टूडेंट इसके बेसिस के एलिमेंट होते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल के बेसिस के एलिमेंट स्टूडेंट यही होते हैं। तो स्टूडेंट हमको v का बेसिस फाइंड आउट हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इस d का हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर d जो है वो हमारा v से v पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको डिफाइन कैसे किया गया कि d ऑफ f ऑफ x जो होगा स्टूडेंट वो f डेरिवेटिव x होगा क्योंकि देखिए स्टूडेंट यहाँ पर यही कहा गया d ऑफ f इज द डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट जो मैट्रिक्स डी बनेगा अब उसको जो यहाँ पर डिफाइन किया गया उसके हेल्प से बनाना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स जो होगा स्टूडेंट हमको यहाँ के एंट्री सारे लेने हैं। ठीक है, तो पहला व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो अगर स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 होगा देन इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट डी ऑफ 1 का वैल्यू 0 आ गया। अब स्टूडेंट इस 0 को अब इसके जो वेक्टर स्पेस v है इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो स्टूडेंट दोनों सेम वेक्टर स्पेस है इसलिए दोनों का बेसिस तो यही होगा। तो स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे, 0 इंटू 1 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स क्यूब। इसी तरह स्टूडेंट दूसरा वाला व्हेन जब f ऑफ x स्टूडेंट हमारा x होगा देन तो स्टूडेंट इस कंडीशन में fx का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये पता चला कि d ऑफ x का वैल्यू स्टूडेंट 1 होगा। अब 1 को स्टूडेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में 1 इंटू 1 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स क्यूब। इसी तरह स्टूडेंट जब f ऑफ x का वैल्यू हमारा x स्क्वायर होगा तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा 2x आ जाएगा। तो इसका मतलब dx स्क्वायर का वैल्यू स्टूडेंट 2x आ गया। अब इसको v के बेसिस के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो 0 इंटू 1 2 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर और 0 इंटू एक्स क्यूब। इसी तरह स्टूडेंट चौथे वाले का जब fx का वैल्यू हमारा कितना हो एक्स क्यूब तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो dx क्यूब का वैल्यू स्टूडेंट 3x स्क्वायर, इसको उसी तरह लिखेंगे 0 इंटू 1 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर और लास्ट में 0 इंटू एक्स। अब स्टूडेंट ये सारे का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब मैट्रिक्स हमको डी बनाना है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स बनेंगे। तो स्टूडेंट देखिए जो एंट्रीज यहाँ पर रो में लिखा हुआ है इसको कॉलम में तो पहले में सारा 0 0 है तो यहाँ पर हम लोग ऐसे फिल कर देते हैं 0 0 0 0। दूसरे वाले में स्टूडेंट यहाँ पे 1 0 0 है तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम लोग यहाँ फिल कर देते हैं 1 0 0 0। तीसरे वाले में स्टूडेंट 0 2 0 0 और चौथे वाले में स्टूडेंट 0
0 3 0। तो स्टूडेंट ये मैट्रिक्स हमारा डी बन गया 4x4 का। ठीक है, अब स्टूडेंट एम को एम यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इसका भी मैपिंग वी से वी पर हो रहा है और इसको एम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डी एफ ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन किया। इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा एक्स एफ डेरिवेटिव एक्स एम एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग को बेसिस तो वही, इसके बेसिस के एलिमेंट लेने, तो इसका पहला व्हेन जब एफ एक्स का वैल्यू 1 हो देन, तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव निकालिए, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो m1 का वैल्यू होगा वो x इंटू 0 हो जाएगा। तो 0 और इसको, इस 0 को स्टूडेंट इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्यूब। दूसरा निकाल लीजिए स्टूडेंट इसी तरह, व्हेन जब f ऑफ x का वैल्यू स्टूडेंट हमारा x होगा तो इस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये स्टूडेंट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर m ऑफ x का वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x इंटू 1, मतलब ये x आ गया तो इसको उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे 0 इंटू 1, 1 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स और ये 0 इंटू, सॉरी ये स्क्वायर होगा और ये क्यूब होगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट तीसरा, व्हेन जब f ऑफ x का वैल्यू स्टूडेंट हमारा कितना होगा x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट m x स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो x इंटू 2x होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे, 0 इंटू 1, 0 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स स्क्वायर और 0 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट अब लास्ट वाला बचा है, व्हेन जब f ऑफ x हमारा क्या हो x क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट एम एक्स क्यूब का वैल्यू जो आएगा वो हमारा x इंटू 3x स्क्वायर, ये हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3x क्यूब। इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे 0 इंटू 1, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर और स्टूडेंट 3 इंटू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैट्रिक्स m बनेगा, उसका हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए पहले वाले में रो में क्या है 0 0 0 0, तो इसको कॉलम में लिख देते हैं यहाँ पर 0 0 0 0। फिर दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर 0 1 0 0 है तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं 0 1 0 0। फिर स्टूडेंट यहाँ पे 0 0 2 0 है, 0 0 2 0 और लास्ट वाले में स्टूडेंट क्या है 0 0 0 3। ये स्टूडेंट हमारा m बन गया। ठीक है, अब स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। तो देखिए पहले वाले में स्टूडेंट ये पूछा गया कि md जो होगा वो हमारा नॉट इक्वल टू dm के इक्वल होगा। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो स्टूडेंट m हमको यहाँ पे फाइंड आउट है m और d। तो स्टूडेंट m यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या दिया गया है 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3। ठीक है, और d स्टूडेंट ऊपर है, d क्या दिया गया है यहाँ पे 0 1 2। ठीक है से, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 और स्टूडेंट ये हमारा 0 0 0 0। ठीक है, अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट इसको आप कर लीजिएगा, हम पहले से करे हैं तो इसलिए स्टूडेंट हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहे हैं 0 1 0 0 0 0 4 0 और स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 9 और ये हो जाएगा 0 0 0 0। और यहाँ पे स्टूडेंट इसी तरह आप डीएम निकाल लीजिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट हम डायरेक्ट उसका वैल्यू लिख दे रहे हैं। तो ये हमने निकाला है, तो ये 0 0 0 0 और स्टूडेंट ये आ गया था हमारा 0 0 2 0 और इसी तरह स्टूडेंट ये हमको मिला 0 0 0 6 और लास्ट वाला स्टूडेंट 0 0 0 0। ठीक है, अब स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर md जो है वो dm के इक्वल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट md नॉट इक्वल टू dm। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो पहला वाला इन्होंने ऑप्शन दिया था ये बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट सबसे पहले आइए डी वाले को चेक कर लेते हैं, रैंक निकालना। अभी हम लोग मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं तो रैंक निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर md में 3 नॉन जीरो रो है, तो इसका मतलब जो स्टूडेंट md का रैंक होगा वो हमारा 3 होगा इस वाले मैट्रिक्स का। और डीएम में स्टूडेंट 2 नॉन जीरो रो हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो डीएम का रैंक होगा वो हमारा 2 होगा। तो हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट
एमडी का रैंक जो है वो डीएम के रैंक के बराबर नहीं है। लेकिन स्टूडेंट ऑप्शन में देखिए इन्होंने कहा है कि ये इक्वल होगा, तो डी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट सी वाले में देखिए ये करे कि डीएम जो होगा वो आपका इन्वर्टिबल होगा, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने डीएम का वैल्यू निकाला है, तो डीएम का स्टूडेंट वैल्यू ये आया। अब स्टूडेंट ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल्स के सारे एलिमेंट हमारे क्या है, जीरो है, जो कि आइगन वैल्यू होगा। तो स्टूडेंट अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये चारों आइगन वैल्यू जीरो है, जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, क्योंकि स्टूडेंट जो डिटर्मिनेंट होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर डीएम का डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ गया तो दिस इंप्लाइज दैट डीएम इज नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये आपका डीएम जो होगा वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब स्टूडेंट बी वाले में करें कि डी प्लस एम जो होगा वो इन्वर्टिबल होगा, तो इसको स्टूडेंट हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट डी हमको यहाँ पर मिला है, ठीक है, और एम स्टूडेंट हमको यहाँ पर मिला है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं डी प्लस एम को। तो यहाँ लिख दे रहे हैं डी प्लस एम। तो डी स्टूडेंट जो है वो हमारा क्या है, 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 और 0 0 0 0। और स्टूडेंट एम जो है, एम हमारा क्या है, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3, यही है। इसको ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट ऐड करने पर यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 0 1 0 0, इधर ऐड करेंगे तो 0 1 और ये 2 0, ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे स्टूडेंट 0 0 2 3 और इधर 0 0 0 3। तो स्टूडेंट ये भी हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, क्योंकि इधर के सारे इंट्रीज के वैल्यू जीरो है, तो इसके डायगोनल्स के एलिमेंट ही स्टूडेंट हमारे आइगन वैल्यू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आइगन वैल्यूज का 0 1 2 और 3 हो गया। तो अगर स्टूडेंट डी प्लस एम के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालें तो 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, अब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू स्टूडेंट आपको फिर जीरो मिल गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट डी प्लस एम इज नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये भी हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो बी वाला ऑप्शन था ये भी हमारा क्या है, ये गलत है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बस ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।